बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 6.3। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टेटमेंट इनकी बिल्कुल एक जैसी है, इंतहाई सिंपल किस्म के क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपने वो बातें याद रखनी है 2 से 3 जो मैंने आपको बतानी है। अगर आप उनको फॉलो करते जाएंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, ये आइडेंटिटीज का वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे पहले आपने क्या पढ़ा छोटी क्लासेस के अंदर? आपने पढ़ा a प्लस बी इसका होल स्क्वायर लेना। तो इसको हम इस फार्मूले के ज़रिए ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इनके प्रूफ में नहीं जाएंगे, इन आइडेंटिटीज़ के प्रूफ में। जस्ट ये वो चीज़ें हैं जो पहले हमने पढ़ी हुई हैं। मैं आपको थोड़ा सा उनका मुवाजना करवा रहा हूँ। ऐसे आप कहते थे कि पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा 2ab, पहली ज़रब दूसरी, और उनके साथ 2 को भी ज़रब दे दिया जाता था। और अगर माइनस दरमियान में होता था फिर 2 के साथ माइनस आता था। तो ये आपने इसको a जमा बी का फार्मूला भी पढ़ा, लेकिन असल में ये a प्लस बी वाली आइडेंटिटी है। ये अलजबरिक आइडेंटिटी है, यानी अलजबरा में बार बार इस्तेमाल होती है। आज भी इस्तेमाल होगी ये वाली। फिर आपने इसी तरह ये भी फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसको भी आइडेंटिटी बोलेंगे, a जमा बी का क्यूब। ऐसे ये भी आइडेंटिटी है, इसको ओपन कर लें। एक आपने और भी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है जो आज इस्तेमाल होगी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये बराबर होता है एक दफ़ा बगैर पावर के माइनस के साथ और एक दफ़ा बगैर पावर के साथ प्लस के साथ। ऐसे तो आप इनको फार्मूला कह लें या आइडेंटिटी कह लें। फ़र्क ये होता है कि ऐसा फार्मूला जिसको आप दोनों साइडों से प्रूफ कर सकें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लें, उसको हल करते जाएं और वो राइट हैंड साइड बन जाए, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी। या आप ऐसा करें कि राइट हैंड साइड लें, उसको प्रूफ करते जाएं और उससे बन जाए लेफ्ट हैंड साइड, तो आप कहते हैं कि ये आइडेंटिटी है। यानी लेफ्ट लें तो राइट बन जाए, राइट साइड लें तो लेफ्ट साइड बन जाए। ऐसे फार्मूले को आइडेंटिटी कहते हैं, यानी दो तरफा हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी। इसी तरह अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं वो आप याद रखिएगा। सिर्फ 3 है बेसिकली आपके क्लास के अंदर। वैसे तो ये सारी ही जो हमने प्रूफ करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही हैं जो क्वेश्चंस हैं। बहरहाल जो बेसिक हैं वो सिर्फ 3 है। जैसे ये वाली 3 थी वैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होती है सबसे पहली जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी है और ये सबसे बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। फिर उसके बाद एक होता है जी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये बहुत कम इस्तेमाल होगी। ये इक्वल होता है, अगर टेंजेंट होगा तो ये सीकेंट के बराबर होता है, ऐसे सीकेंट स्क्वायर थीटा के। और अगर इसको यूं लिख लें 1 प्लस टेंजेंट के बदले को टेंजेंट ले लें, ऐसे को टेंजेंट का स्क्वायर थीटा, तो ये इक्वल होगा कोस सीकेंट के स्क्वायर थीटा के साथ। इनको कहते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। इनकी मदद से आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो आपने ऐसी पिक करनी है जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको नज़र आ रही हो। अगर मैं बात करूँ ना इसकी, तो इसमें स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया और उसको यहाँ पे लिख दिया। क्या है जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसके ऊपर पावर आ गई 2। आपने क्या करना है, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए इसका स्क्वायर ओपन कर देना है। स्क्वायर वाला फार्मूला में बताता है कि पहली रकम का स्क्वायर ले लें यानी a का स्क्वायर, फिर उसके बाद दूसरी रकम यानी b का स्क्वायर, फिर अगर दरमियान में प्लस है तो जमा का 2 ले लें, पहली रकम को दूसरी रकम से ज़रब दे दें, साइन थीटा ज़रब कॉस थीटा। ये हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी से पता है इस बात का। अगर ये पता है तो फिर ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अभी अभी हमने लिखी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो उसकी मदद से इस दोनों के जमा को आप 1 लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मजमूए को आप 1 लिख सकते हैं। पीछे क्या रह गया, +2, ये साइन थीटा वैसे ही आ गया और इसके साथ में कॉस थीटा ज़रब हो रहा था। तो ये देखिए आपने इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड आपने पकड़ी थी और उससे जब आपने सॉल्व किया तो ये 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, जो कि राइट हैंड साइड थी हमारे क्वेश्चन की। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बना दी, तो इसको हम उर्फ़े आम में कहेंगे कि हमने आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। यहाँ पे आप एक बात लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ किया आपने,
क्वेश्चन को रिवाइज कर देंगे। क्या प्रूफ किया आपने? प्रूफ किया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सारे का जो स्क्वायर था वो बराबर था 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपने प्रूफ किया। लें जी, यहाँ तक 100% आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ, और उसमें लिखा हुआ ये वाला, सॉरी जी ठीक है, ये तीसरा ही बनेगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये बिल्कुल सिंपल है दोनों रेशियोज, लेकिन ये जो टेंजेंट थीटा है ना, इसको हम लिख सकते हैं। क्यों? कि जो टेंजेंट थीटा होता है ये बराबर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो के। साइन थीटा ऊपर आता है, कॉस थीटा नीचे आता है, इन दोनों की जो रेशियो बनती है उसको टेंजेंट थीटा कहते हैं। तो मतलब कुछ होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज, कुछ होती हैं बेसिक क्वांटिटीज। ये कॉस बेसिक है, साइन बेसिक है, जबकि टेंजेंट जो है ये ड्राइव्ड है। तो आप कोशिश करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कि आप ड्राइव वाली साइड ले लें। तो इसकी मैं राइट हैंड साइड पिक करूंगा। वैसे दोनों साइड से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, मैंने पहले बताया आइडेंटिटीज जो होती हैं वो दोनों साइड से दो तरफा प्रूफ हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लेंगे राइट हैंड साइड 1 ओवर टेंजेंट थीटा। अच्छा भी राइट हैंड साइड में जैसे मैं आपको बताया साइड पे कि आप टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऐसे। तो ये बन गया बटे का बटा। आपको पता है जो सबसे नीचे रकम होती है वो सबसे ऊपर जाके ज़रब हो जाया करती बटे के बटे में। तो जब कॉस थीटा ऊपर जाके 1 से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये देखिए, यही प्रूफ करना था दूसरी साइड पे। हमने राइट हैंड साइड इस्तेमाल की और उसकी मदद से जाके लेफ्ट हैंड साइड बना दी ऐसे। तो हमारा काम प्रूफ हो गया। आप यहाँ पे वही लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। मैं सिर्फ इन दो क्वेश्चंस के अंदर ये लिखूंगा लाइन, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। आपने हर क्वेश्चन के अंदर खुद से ये लिख लेनी है कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ये बराबर होता है 1 ओवर टेंजेंट के। इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं, ऐसे। ठीक हो गया? तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इसमें क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा ओवर कॉस सीकेंट थीटा। देखिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये बेसिक क्वांटिटी है। कॉस थीटा बेसिक है, सीकेंट डिराइव्ड है। मतलब ये कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करें ये वाली और राइट बना दें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? साइन थीटा ओवर कॉस सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। ये वाली साइड आपने ले ली। अब जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं वो कैसे बनती हैं? ये जो कॉसिकेंट होता है बटे के अंदर आ रहा है, ऊपर वाली को वैसे लिख दें। ये जो कॉसिकेंट होता है ये होता है साइन का उल्ट, यानी 1 ओवर साइन थीटा। ये कॉसिकेंट के बराबर होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में टेंजेंट था ना, या मैं लिख देता हूँ कॉसिकेंट थीटा ये बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के। ऐसे साइन थीटा को उल्ट करो तो कॉसिकेंट बनता है। ये मैंने लिख दिया, इसकी जगह पे वैल्यू लगा दी। फिर ये प्लस का साइन है, ऊपर वाला कॉस थीटा तो वैसे ही आ गया, लेकिन जो सीकेंट है ये भी इसी तरह से ये रेसिप्रोकल होता है, उल्ट होता है किसका? कॉस का। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा। हमने क्या किया? कॉसिकेंट की जगह पे उसका रेसिप्रोकल और सीकेंट की जगह पे उसका रेसिप्रोकल लगा दिया। अब क्या करेंगे? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके ज़रब हो जाता है ऐसे। ये साइन ऊपर जाके ज़रब होगा तो साइन थीटा ये मिल के बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, पावर 2 हो जाएगी। और फिर ये कॉस थीटा नीचे से ऊपर जाके ज़रब होगा कॉस थीटा के साथ, तो 2 दफ़ा एक जैसी चीज़ ज़रब हो तो आप पावर 1 लिख सकते हैं, पावर 2 सॉरी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर। तो देखिए आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट बना ली, तो आप इसको यूं लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। एक साइड आपने पकड़ी, दूसरी साइड आपने बना दी, लिहाजा ये प्रूफ हो चुका है। यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, और यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो थी साइन थीटा ओवर कॉस सेकेंड थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा ये इक्वल टू 1 होगा। फिर चलते हैं जनाब पार्ट नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में आप देख लीजिए लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे तो सारी बेसिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर्स आ रहे हैं तो आप इसकी मदद से यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट बड़ी आसानी के साथ बना लोगे। कैसे? ये अभी मैं आपके सामने बना देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
अच्छा, बेसिक जो होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखें ऊपर प्लस नहीं है, क्वेश्चन के अंदर माइनस है, ये इक्वल 1 के होते हैं। तो आप क्या करेंगे, दूसरी साइड पे देख लेंगे कि आपको चाहिए क्या। हमें चाहिए कॉज, तो आप क्या करें, यहाँ से साइन की कीमत निकाल लें। साइन को दूसरी साइड पे रखें, मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1, ये कॉज दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया ऐसे। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाली चीज़ आप पुट कर सकते हैं। ये देखिए कॉज स्क्वायर थीटा पहले से था, माइनस इस साइन की जगह पे मैं ब्रैकेट इस्तेमाल करता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर इसकी ये वाली वैल्यू जो अभी हमने निकाली है 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा लगा देता हूँ, और फिर इसको हल कर लेते हैं। ये आ गया कॉस थीटा, ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगी -1, और फिर यही माइनस इसका साइन चेंज करके इसको बना देगी प्लस ये। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा एक ये वाला है, एक ये वाला मिलके बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे, और फिर माइनस का 1 आ गया। तो यही तो हमें चाहिए था। ऊपर देखिए बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ हमने साइन की वैल्यू निकाल के पुट कर दी तो हमें कॉज मिल गया। उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे हमें चाहिए साइन, यहाँ पे साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस कॉज की वैल्यू निकाल के यहाँ पे लगा देंगे तो सारा साइन में नज़र आने लग जाएगा। कैसे, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है वो बात की बात है, अभी हम साबित कर देंगे। ये देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अब पहले हमने साइन की वैल्यू निकाली थी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कॉस की निकालते हैं, यानी कॉस को इसी साइड पे रहने दें। ये 1 राइट साइड पे था, इस साइन को उठाइए इधर ले जाइए, साइन का निशान चेंज हो जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा ऐसे। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया ऐसे। ये आ गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऐड होके बन गया -2, और साथ में आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ प्रूफ करनी थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड बना ली। तो आप क्या कहोगे कि हमने प्रूफ कर दिया, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और हमारी आइडेंटिटी इसी से प्रूफ होगी। आप लास्ट में इंग्लिश में एक लाइन लिख दें या इम्प्लाइज दैट लगा के, फिर उसके बाद सारा क्वेश्चन रिपीट कर दें कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा होता है भाई, ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक हो गया। अब अगर कंपेयर करना चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन के साथ। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने प्रूफ ये कॉस करना था, इसलिए कॉस को रहने दिया, साइन को हमने गायब कर दिया। अब जो क्वेश्चन था उसमें हमें साइन चाहिए, देखिए साइन चाहिए, हमने कॉस को गायब कर दिया कॉस की कीमत लगा के, इसको कहते हैं एलिमिनेट करना। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग है, देखिए इसमें एक ये साइड है एक ये साइड है, इधर 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है, दोनों सिंपल हैं, कॉस भी सिंपल है, ये भी सारी सिंपल साइड है। तो इसमें आप लेफ्ट पिक कर लें तो राइट बन सकती है, राइट पिक कर लेंगे तो लेफ्ट बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड सेलेक्ट करता हूँ, एक दफ़ा ऐसे लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ हमने बनाना क्या है ऐसे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक बात याद रख लीजिए, जब डिफरेंस आए, और वैसे तो बेसिक कोई मेथड इसके ऊपर मुझे अप्लाई होता नज़र नहीं आ रहा, फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रैशनलाइज करते हैं। कैसे, 1 माइनस साइन थीटा ना, तो इसका अपोजिट साइन ले लें 1 प्लस साइन थीटा ऐसे, इसके साथ ज़रब भी कर दें और इसी के साथ तकसीम भी कर दें ऐसे, ठीक हो गया। अब देखिए क्यों ऐसा क्यों किया, ये देख, अच्छा सॉरी एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे हमें नीचे चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। कॉस थीटा अभी देखिए ख़त्म हो जाएगा, ये क्या हो गया ऐसे, ऊपर वाली ऊपर ज़रब हो रही है, नीचे वाली नीचे ज़रब हो जाएगी। ऊपर देखिए यह पहली माइनस दूसरी, ये फार्मूला आइडेंटिटी पहली माइनस दूसरी, और ये ज़रब हो रही है पहली प्लस दूसरी के साथ, ये आइडेंटिटी तो आपको ये बताती थी कि आप पहली का स्क्वायर लिख लें माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर लिख लें। तो इसकी मदद से मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक जैसी थी, ये 1 माइनस साइन थीटा था, ये 1 प्लस साइन थीटा था, और नीचे क्या है कॉस थीटा, और ये ज़रब हो रही है किसके साथ, 1 प्लस साइन थीटा के साथ।
नीचे वाली नीचे ज़रब, ऊपर वाली ऊपर ज़रब। इस 1 के स्क्वायर को ख़त्म कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये देखिए क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा की कीमत होती है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी मदद से यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर होता है जनाब कॉस स्क्वायर थीटा के, और नीचे क्या था, कॉस 1 थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब राइट साइड पे भी देख लिया, हमें ऊपर एक कॉस चाहिए, नीचे कॉस चाहिए ही नहीं। तो ये जो नीचे वाला कॉस है, ऊपर 2 थे, एक कैंसिल हो गया, बाकी एक रह गया। ऊपर एक कॉस रह गया और नीचे देखिए 1 प्लस साइन थीटा। ये प्रूफ हो गया। देखिए कितनी आसानी के साथ सिर्फ एक ये वाला काम किया है हमने, रैशनलाइज वाला, और उसकी मदद से हमने लेफ़्ट ली थी, राइट साइड बन गई है। हम कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आने की वजह से हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो गया। आप यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट सारी रिवाइज कर देंगे। कैसे, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा ऊपर और 1 प्लस साइन थीटा नीचे। ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां लिखा हुआ है जी, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटे का स्क्वायर। मैं यही वाली साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये डिराइव्ड साइड है। मतलब कि आप सीकेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, टेंजेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस साइड पे साइन थीटा बेसिक है रेशोज, इसलिए मैं ये वाले इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब देखिए सीकेंट को आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट को आप लिख सकते हैं साइन थीटा ऊपर और नीचे कॉस थीटा, दोनों के नीचे कॉस थीटा आ गया। अब बटे के अंदर सॉरी ब्रैकेट के अंदर दो रकमें बटे वाली हैं, तो इनका एलसीएम ले लें। सेम रकम होने की वजह से कॉस थीटा ही एलसीएम आ गया। इसको ज़रब दें, 1 आ गया, माइनस कॉस थीटा, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये स्क्वायर भी साथ था, ऊपर वाली रकम का ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं, नीचे वाली रकम का नीचे स्क्वायर ले लेते हैं। ऐसे नीचे तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़। ऊपर देखिए क्या बन रहा है। इस चीज़ को अगर ओपन करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो आप सिंपल ये लिख दें 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि पावर 2 थी तो 2 का मतलब होता है ये 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है। 1 माइनस साइन थीटा ज़रब 1 माइनस साइन थीटा। और नीचे जो कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालें साइन स्क्वायर थीटा से, और इसके साथ लिखिए जनाब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत निकालनी है तो इसको यहीं लिखा रहने दें 1, ये साइन दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, बटे के नीचे 1 माइनस साइन थीटा ऊपर, 1 माइनस साइन थीटा दोबारा से, बटे के नीचे था कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 का स्क्वायर नहीं, तो 1 को अगर आप यूं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा नीचे और 1 माइनस साइन थीटा साथ इसके बटा, ये है पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यूं दिया हो तो आप इसको लिख सकते हैं पहली माइनस दूसरी विदाउट पावर, फिर पहली जमा दूसरी विदाउट पावर्स। यही फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये बन जाएगा पहली माइनस दूसरी इनटू पहली जमा दूसरी। ये मैजिक है भाई मैथमेटिक्स का। ये कैंसिल होगी और क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। लें जी, यही प्रूफ करना था। आप यहाँ पे लिख दें हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने प्रूफ कर दी है, और फिर इसको सम अप करेंगे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही दोबारा आ जाएगी। वो क्या थी, वो थी सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा अब मैं ये वाली चीज़ थोड़ी रेस करता हूँ, और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 9, अगर ये आज हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इसी लेक्चर के अंदर, तो पीछे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीन रह जाएंगे, और वो एक ही नौयत के हैं। और वैसे बेसिकली बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 और 8 भी उसी नौयत का ही था। खैर क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पिक करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ
थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड है जी टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा और इस सारे के ऊपर है जी स्क्वायर। ऐसे इसको यूं लिखा जा सकता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और कोटेंजेंट को लिखा जा सकता है कॉस ऊपर और साइन नीचे। ये आपने याद कर लेनी है कि ये डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं। साइन को कॉस से डिवाइड करें तो टेंजेंट बनता है, कॉस को साइन से करें तो कोटेंजेंट बनता है। फिर दोनों बटे वाली रकमें हैं, इनका एलसीएम ले लें और ऊपर स्क्वायर है। ऐसे ये साइन थीटा आ गया और साथ इसके कॉस थीटा आ गया। मैंने थोड़ा तरतीब से लिख दिया एलसीएम के तौर पे। ये कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, साइन बच गया, साइन ऊपर वाले साइन से ज़रब होगा। जो बेसिक हमारा रूल होता है ना एलसीएम लेने वाला, उसी के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा साइन से कैंसिल हो गया, कॉस बच गया, कॉस ऊपर वाले कॉस से ज़रब हो गया। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेसिक आइडेंटिटी है, उसकी मदद से ये बन गया 1। तो 1 का स्क्वायर ऊपर ले लें, 1 ही आएगा। नीचे वाली रकमें हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, इनका नीचे स्क्वायर ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो ब्रैकेट के ऊपर आ रहा था पावर 2। अच्छा भाई, अब इनको अलग-अलग लिखा जा सकता है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा ज़रब 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर इनके अंदर से स्क्वायर को कॉमन ले लें, 1 ओवर साइन थीटा स्क्वायर को ऊपर लिख दो, 1 ओवर कॉस थीटा स्क्वायर को ऊपर लिख सकते हो आप। 1 ओवर जो साइन होता है ये तो कॉस सीकेंट होता है, कॉस सीकेंट थीटा, ऊपर स्क्वायर भी है। और जो कॉस होता है बटे के नीचे ये सीकेंट होता है। ऐसे सीकेंट थीटा ज़रब हो रहे हैं, ऊपर पावर 2 है तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इनको तरतीब लगाना है तो ज़रब के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होता है, सीकेंट को पहले लिख लें, कॉस सीकेंट को बाद में लिख लें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा ज़रब कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यही तो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। ये राइट हैंड साइड बन गई है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये वाली चीज़ प्रूफ हो चुकी है। क्या प्रूफ हो चुका है? हमारा क्वेश्चन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की आइडेंटिटीज़ के ज़रिए सॉल्यूशन सीखा।